अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बात करने वाले हैं ड्रामा आफत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रज़ा के सामने किस तरह महक की सच्चाई आ गई कि उसने रज़ा के साथ मोहब्बत की नहीं बल्कि दौलत के लालच में शादी की थी। महक महानूर से कहती है कि भाई मानना पड़ेगा कि किस तरह मुख्तार भाई आपकी हर बात मानते हैं और आपके आगे हर बात के लिए किस तरह सर झुका देते हैं, जैसे वो आपके ग़ुलाम हों। इस बात पर मेहरुन्निसा महक को समझाने की कोशिश करती है कि हुस्न देखने वाले की आंखों में होता है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक दिन का खेल नहीं है, ये खिदमत खलूस मोहब्बत से हुआ है। मैंने उनसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से इज़्ज़त नहीं करवाई है, बल्कि मैंने प्यार से अपने हर रिश्ते को खलूस से निभाया है और तब जाकर मुझे इज़्ज़त मिली है। और तुम ये बात हरगिज़ नहीं समझ सकती। और दूसरी तरफ महक की माँ महक को समझाती है, महमूद कोई अच्छा इंसान ना, उसे तुमसे मोहब्बत है। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो वो पहले ही आवाज़ उठाता, मुँह में घुंघनियाँ देकर ना बैठा रहता। अब जब तुम्हारी शादी अच्छे ख़ानदान में होगी है तो उसे तुमसे मोहब्बत याद आ गई है। रज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है और तुम्हारी एक बेटी है और इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हुई है और अब तुम उस चीज़ को ठुकरा के दोबारा से महमूद की तरफ बढ़ना चाहती हो। महक अपनी माँ से कहती है कि आप इस बात में ना आएँ, आप साइड पे हो जाएं, आप मुझे चाबी दे दें, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मुझे जाने दें, मेरी मर्ज़ी। दूसरी तरफ महमूद जो बिल्कुल भी महक से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो उसकी वो वाली दौलत हथियाना चाहता है जो वो उसे मशवरे देता है कि तुम अपने शौहर रज़ा से हथिया के अपने नाम कर लो और बाद में वो उससे हथिया लेगा। महक बार बार रज़ा से एक ही बात कहती है कि आपके इस घर में ना तो मेरी कोई इज़्ज़त है और ना ही आपकी कोई इज़्ज़त है, हमें इस घर को छोड़ के कोई अलग घर ले लेना चाहिए। और रज़ा उसकी इस बात से इतना ज़्यादा तंग आ चुका है कि वो उसे अब अलहदा घर पे ले जाने के लिए राज़ी हो चुका है, ताकि महक खुद भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सके और उसे और उसके घर वालों को भी सुकून से ज़िंदगी गुजारने दे। लेकिन रज़ा इस बात से बेखबर होता है कि महक की बदकिरदारी और उसका धोखा जो है वो जल्द ज़ाहिर होने वाला है उस पर। महक जब महमूद से मिलने जाती है तो महमूद उसे ड्रामेबाजी से और मक्कारी से कहता है कि मेरा दिल तुम्हारे बगैर बहुत उदास रहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा जीना मुश्किल हुआ है। तुम जल्द से जल्द रज़ा से दौलत अपने नाम करवाओ और उससे तलाक लेकर मेरे पास आ जाओ ताकि हम आपस में शादी कर सकें। मेरे हर दर्द की दवा हो तुम। और साथ ही महक से पूछता है, हो ना मेरे हर दर्द की दवा? तो महक उसे हाँ में जवाब देती है, क्योंकि महक तो महमूद से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करती होती है, लेकिन इस बात से अनजान होती है कि महमूद उसे सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझता है। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी होती है और महमूद और महक आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पे सिग्नल पे आके रज़ा की गाड़ी भी खड़ी होती है और रज़ा उन दोनों को हाथों में हाथ दिए देख लेता है। रज़ा के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है और वो महमूद का पीछा करता है, जो कि महक महमूद से कह रही होती है कि मैं रज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं मज़ीद उस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती। रज़ा की दौलत हाथ आने तक हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती। रज़ा ये सब बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया और कमीनी निकलोगी, नीच औरत निकलोगी। और मेरी माँ ने मुझे मना भी किया था कि ये बहुत घटिया औरत है, इसे शादी मत करो, लेकिन मैंने पूरे ख़ानदान की मुखालफत लेकर तुम जैसी कमीनी औरत से शादी की। रज़ा महक को खींचते हुए लेके जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से गाड़ी में धक्का देकर बिठाता है। महक कहती है कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ, क्या तुम्हारा खुद भी मरने का इरादा है और मुझे भी मारने का इरादा है? इस बात पर रज़ा कहता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे कहता है कि खामोशी से बैठी रहो, आज मेरे सामने जो तुम्हारा चेहरा खुला है ना, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता। तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की बल्कि सिर्फ मेरी दौलत हथियाने के लिए मुझसे शादी की। मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ नहीं समझता था, और उस महमूद के साथ क्या क्या गुल खिलाती रही हो मुझे मालूम भी नहीं था। इस तरह बातें करते करते रज़ा और महक का हो जाता है एक्सीडेंट और ये दोनों पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। और रज़ा तो वहीं मर जाएगा और बच जाएगी महक। तो ये जानने के लिए कि महक क्या करेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।